एडमिशन लेने का। तो एडमिशन में अगर बात करें हम लोग की मोड ऑफ एडमिशन की भाई किसी कॉलेज में अगर हम लोग को एडमिशन लेना होता है तो किस मोड से हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग 3 मोड से यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। अब भाई कौन कौन से 3 मोड है, तो 3 मोड की अगर बात की जाए तो पहला है वेबजी के थ्रू। अब वेबजी के थ्रू यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो उसके स्कोर कार्ड के और मेरिट्स के अकॉर्डिंग, जो भी आप लोगों को ब्रांचेस चाहिए ब्रांचेस के कट ऑफ के अकॉर्डिंग। उसमें क्या होता है कि वेबजी में 80% सीट्स रिजर्व होती है वेबजी के लिए। सेकंड है जेई मेंस के लिए, जेई मेंस में 10% सीट्स यहाँ पे एलोकेट होती है। और जेई मेंस के बाद जो है वो है डायरेक्ट एडमिशन। तो डायरेक्ट एडमिशन में भी 10% सीट्स यहाँ पे रिजर्व रहती है। तो अब हम लोग दोस्तों आते हैं कि आप लोग लेट्स सपोज करते हैं कि वेबजी या जेई मेंस के थ्रू आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो। तो अगर दोस्तों आप सोच रहे हो कि यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन लेने का, तो डायरेक्ट एडमिशन बहुत इजीली हो जाएगी आपकी। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो नीचे वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में एक काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा, उस काउंसलिंग फॉर्म को आपको फिलअप करना है। और काउंसलिंग फॉर्म को फिलअप करने के बाद में आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दी गई है, उस कॉन्टेक्ट नंबर में आप कॉन्टेक्ट करके अपनी एडमिशन की प्रोसेस को स्टार्ट करवा सकते हो। तो इजीली उससे आपकी एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट एडमिशन की प्रोसीजर हो गई। अब दोस्तों अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है कि भाई आपको मुझसे कांटेक्ट करके कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन करनी है कि एडमिशन किस टाइप में करवाना है, कॉलेज किस टाइप में है, प्लेसमेंट किस टाइप की होती है, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर मिल जाएगी, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो इजीली। तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहें।